विधायक अरूप चटर्जी को प्रिंस खान के द्वारा धमकी मिलने के बाद सियासत में उबाल आ गया है। इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं सत्ताधारी गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह असहज नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रिंस खान का आतंक अब सीमाएं लांघ चुका है। मृत्युंजय शर्मा ने कहा, प्रिंस खान लगातार रांची में भी व्यापारियों को धमकी देता रहा है। अभी हाल ही में उसने कई लोगों को डराया धमकाया, लेकिन अब बात आम जनता और व्यापारियों से आगे बढ़कर माननीय विधायकों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इतना आतंक मचाने और खुलेआम चुनौती देने के बाद भी प्रिंस खान को पकड़ने में राज्य सरकार और पुलिस अब तक विफल क्यों है? क्या सरकार को कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं है? इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सत्ताधारी दल कांग्रेस के खेमे से आई है, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से राज्य की चरमराती कानून व्यवस्था और विधायक को मिली धमकी पर सवाल पूछा गया तो वे पूरी तरह असहज हो गए। सवाल सुनते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लगभग 20 सेकंड तक इस कदर असमंजस में रहे मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। कैमरे के सामने उनकी बोलती बंद हो गई। काफी देर की हिचकिचाहट के बाद जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी तो उनके जवाब में कोई गंभीरता नहीं दिखी। उन्होंने टाल मटोल भरा रवैया अपनाते हुए बस इतना कहा कि कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। देखिए, माननीय प्रदेश प्रभारी के राजू सर, कल लातेहार जिले के चंदवा में चंदवा पूर्वी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और BLA 2 के साथ उन्होंने संवाद किया। तत्पश्चात मनिका प्रखंड कांग्रेस कमेटी और पंचायत कमेटी के साथ मनिका में संवाद किया, वहाँ के सामुदायिक भवन में, और शाम को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ। तो इस तरह से माननीय प्रभारी महोदय कांग्रेस की जो नींव है, जो अंतिम कड़ी है BLA 2, वहाँ से प्रारंभ करते हुए ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी, मंडल कमेटी, प्रखंड कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के साथ साथ फ्रंटियल कांग्रेस कमेटियों के साथ उन्होंने संवाद किया। और आज वे पलामू जिला के पांकी विधानसभा क्षेत्र के तरहसी में, मनातू में कई जगह उनका कार्यक्रम हुआ। कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर संवाद कार्यक्रम है। हमारा SIR के लिए जो अभी चल रहा है सबसे महत्वपूर्ण काम गहन पुनरीक्षण कार्य। कोई मेरा पात्र मतदाता छूटे नहीं, गलत व्यक्ति जुटे नहीं। हम लोगों ने करीब 19,000 BLA 2 चयनित किया है जो अपने अपने बूथों में काम कर रहे हैं। BLO को सहयोग दे रहे हैं, BLA को सहयोग दे रहे हैं। और हमारे ज़िले के तमाम पदाधिकारियों को, जो महासचिव हैं या सचिव हैं, तमाम लोगों को इसमें लगाया गया है। कल उसकी समीक्षा बैठक होगी, एक कार्यशाला के रूप में 11 बजे से प्रदेश मुख्यालय में ही होगी, जिसमें हमारे प्रभारी साथ साथ दोनों सब प्रभारी उपस्थित रहेंगे और उनकी समीक्षा होगी। क्या आप लोग नियंत्रण पूरी तरह से हो चुके हैं अपराधियों को? देखिए,
यहाँ जो कानून व्यवस्था है वो सामान्यतः विशेष इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो झारखंड में कुछ वारदातों को छोड़कर स्थिति बहुत सामान्य है। ये अभी विधायक को इन्होंने धमकी दिया तो शायद ये मुद्दा थोड़ा बना भी। अभी 4 दिनों पहले इन्होंने चुटिया में एक व्यवसायी को धमकी दिया था, इसी प्रिंस खान ने, और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। जून के पहले हफ्ते में इसी प्रिंस खान ने रांची के 4 व्यवसायियों को अलग अलग नंबर से फोन करके धमकी दी। पॉल ब्रदर्स भी उसमें शामिल थे, उनसे रंगदारी मांगी। तो ये कोई आज की घटना नहीं है, ये सालों से ये सरदर्द बना हुआ एक व्यक्ति पूरे राज्य के लिए कैसे सरदर्द बना रह सकता है और राज्य उसमें कुछ नहीं कर पा रहा। तो सोचिए, शुरुआत में तो व्यवसायी थे तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही थी, अब विधायकों को धमकी मिलनी शुरू हो गई है, तब समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। तो जिस राज्य में सोचिए आप ऊपर से नीचे तक जो पुलिसकर्मी है, डीजीपी की नियुक्ति मुख्यमंत्री की पसंद से होती है, चाहे वो नियम के विरुद्ध हो कोई बात नहीं, उनका टेन्योर खत्म हो रहा हो कोई बात नहीं, बस उनको पसंद होना चाहिए। पहले अनुराग गुप्ता थे, अब तदाशा मिश्रा है। नीचे की जो पोस्टिंग्स होगी वो पैसे लेके किए जाएंगे थानों में। तो उस राज्य में ऐसे छोटे मोटे गुंडे भी बड़े गुंडे बन जाते हैं, क्योंकि राज्य की पुलिस कोई कार्रवाई करने में उसमें अक्षम है। और इसलिए आज स्थिति आ पहुंची है कि राज्य का विधायक भी सेफ नहीं है इस राज्य में आज।